दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारतीय राजनीति में भाषा का और क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको बताना है। इससे पहले हम इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझें कि जो भारतीय राजनीति है हमारा, उसमें भाषा का और क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से जो भाषा है और क्षेत्र है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर आप लोग नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। वो सांस्कृतिक देश है जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्रीय पहचानें पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर आप जाइएगा तो जो भाषा है, जो बोली है, भाषा तो नहीं पर जो बोली है वो बदल जाता है। 10 किलोमीटर आप आगे जाइएगा तो जो लोगों का बोलने का तरीका है, जो बोली है वो बदल जाता है। ऐसी विविधता का प्रभाव स्वाभाविक रूप से राजनीति पर भी पड़ता है, और ऐसी जो विविधताएं हैं उसका प्रभाव कहा जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से राजनीति पर भी पड़ता ही है। भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो चुनाव नीतियों और राजनीतिक दलों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में जो भाषा और क्षेत्र है दोनों ही महत्वपूर्ण कारक हैं जो चुनाव के लिए, नीतियों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए, इस स्वरूप के लिए क्या है तो इनको प्रभावित करता है, इनके स्वरूप को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में भाषा का क्या प्रभाव रहा है, भारतीय राजनीति में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है भाषाई पहचान और राजनीति। भाषाई पहचान और राजनीति, जिस भाषा के बोलने वाले लोग होते हैं उसी भाषा को बोलने वाले प्रतिनिधि को वो लोग वोट करते हैं। ठीक है, उन्हीं को पहचानते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं। तो भाषाई पहचान और राजनीति का किस तरह से संबंध या फिर किस तरह से प्रभाव डालता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, भारत में क्या है तो भाषा जो है केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि पहचान और अस्मिता का प्रतीक भी है। पहचान और अस्मिता का प्रतीक भी है। भाषा से क्या है तो उनकी पहचान है, उनका इज्जत है। ठीक है, लोग अपनी मातृभाषा से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जो उनकी मातृभाषा होती है, मतलब जब वो पैदा हुआ उसके बाद से जिस भाषा को उसने सीखा वही उसका मातृभाषा है। इसी कारण कई बार भाषा के आधार पर राजनीतिक आंदोलन और मांगे उठी है। कई बार कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पर राजनीतिक आंदोलन और मांगे उठी है। यह राजनीति को भावनात्मक और पहचान आधारित बना देता है। ये जो है वो राजनीति को भावनात्मक और पहचान आधारित बना देता है। तो ये भाषाई और पहचान का राजनीति होता है। भाषा का प्रभाव यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। अगला जो प्रभाव देखने को मिलता है भाषा का वो है भाषाई राज्यों का गठन। हम आपको इतिहास में एक क्वेश्चन करवाए थे किस तरह से हमारा जो देश है उसको भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे भाषाई राज्यों का गठन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। इससे प्रशासनिक कार्य आसान हुआ और लोगों को अपनी भाषा में शासन मिला, और लोगों को क्या तो अपनी भाषा में शासन मिला। लेकिन इससे क्षेत्रीय पहचान और भी मजबूत हुई। यह राजनीति में भाषा के महत्व को दर्शाता है। तो इस तरह से क्या है तो इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तीसरा जो यहाँ पर प्रभाव पड़ा वो है हिंदी बनाम अन्य भाषाएं विवाद। हिंदी बनाम अन्य जो भाषाएं उसका विवाद। कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास का अन्य भाषाई क्षेत्रों का विरोध हुआ है। मतलब जो हिंदी भाषा है उसको कई बार राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अन्य जो भाषाई क्षेत्र उन्होंने इसका विरोध किया है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से हिंदी विरोधी आंदोलन देखे गए हैं। हिंदी विरोधी क्या है तो आंदोलन देखे गए। इससे राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय असंतोष बढ़ा है। यह भाषा आधारित राजनीति का प्रमुख उदाहरण है। और ये क्या है तो भाषा का प्रभाव किस तरह से भारतीय राजनीति में पड़ता है, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। कोई भी जो साउथ है या फिर कोई भी पूरे स्टेट का देश का बात कर ले तो बहुत सारे जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग नहीं, वो नहीं चाहते कि जो भारत का राष्ट्रभाषा वो हिंदी बन जाए। अगला यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखेंगे वो है चुनावों में भाषा का उपयोग। चुनाव में भाषा का उपयोग, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं जिस भी क्षेत्र में वो प्रचार करने के लिए जाते हैं वहां पर उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिहार जाएंगे तो गमछा टांग के जाएंगे, भोजपुरी बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब जिस तरह से मगही या फिर जो भी वहाँ का भाषा है, जिस क्षेत्र का वो दौरे पर गए उस तरह का भाषा बोलने के प्रयास करेंगे। झारखंड आएंगे तो जोहार, खोरठा, आदिवासी, मतलब कुछ जो भी यहाँ पर चलता है उस तरह का भाषा प्रयोग करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं। यह मतदाताओं से जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने का प्रभावी माध्यम होता है। नेता अपनी भाषा के माध्यम से भावनात्मक अपील करते हैं। यह चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है, और इस तरह से क्या तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में। अगला जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वह भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, भाषाई अल्पसंख्यक अपने अधिकार और संरक्षण की मांग करते हैं। यह राजनीति में नए मुद्दे को जन्म देता है। सरकार को इन मांगों को संतुलित करना पड़ता है। यह नीति निर्माण को प्रभावित करता है। तो इस तरह से
जो भाषा है उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ समझते हैं कि क्षेत्र का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पहले जो प्रभाव है वो है क्षेत्रीय दलों का उदय। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, मतलब जिस क्षेत्र में जिस तरह का भाषा बोला जाता था तो वहां का एक नेता उभरा और वही क्या है तो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, वहां से एक दल का उदय हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है। अलग अलग आप राज्य में देखेंगे तो अलग अलग तरीके के वहाँ क्या है भाषा बोलने वाले लोग हैं और उसके कारण वहाँ पर क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं। ये दल अपने अपने क्षेत्र के हितों और समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यह गठबंधन सरकारों के उदय का एक प्रमुख कारण है। गठबंधन सरकार क्या तो एक कारण यह भी है। दूसरा जो इसका क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है वो क्षेत्रीय असमानता और विकास। क्षेत्रीय असमानता है और उसी तरह से यहाँ पर विकास भी नहीं होता। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का स्तर अलग अलग है। सभी क्षेत्रों में क्या तो विकास कहीं पर ज्यादा कहीं तो कम है। कुछ क्षेत्र विकसित हैं जबकि कुछ पिछड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय असमानता और विकास जो है ये भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस असमानता के कारण क्षेत्रीय असंतोष उत्पन्न होता है। यह राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुख बनाता है। तो ये भी भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव देखने को मिलता है जो क्षेत्र है। अगला यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखेंगे वो क्षेत्रवाद। क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अपने क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पहचान है उसी के आधार पर अपने क्षेत्र को हितों को जो प्राथमिकता दिया जाता है तो उसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है। कई बार यह राष्ट्रीय हितों से टकरा जाता है। कई बार क्या तो ये राष्ट्रीय हितों से टकरा जाता है, मतलब लोग अपने राष्ट्र को परे रख करके अपने जो क्षेत्र होता है उसको ज्यादा मानते हैं। इससे राजनीतिक तनाव और संघर्ष की स्थिति बन सकती है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है और ये राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता है। लोग अपने एक स्टेट का मांग करने लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट का मांग करने लगते हैं या फिर अपने लिए एक नया देश का मांग करने लगते हैं। चौथा जहाँ पर हम लोग प्रभाव देखेंगे वो है अलग राज्य की मांग। अलग राज्य का मांग, कई क्षेत्रों में अलग राज्य बनाने की मांग उठती है। ठीक है, लोग प्रशासनिक सुविधा और विकास के लिए यह मांग करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, उनका सही से कह सकते हैं देखरेख नहीं हो रहा, तो इसके कारण अपनी सुविधा के लिए अपने विकास के लिए अलग राज्य का मांग होता है। जिससे तेलंगाना का निर्माण इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यह क्षेत्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण पहलू। तो जो क्षेत्र है उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय राजनीति में। अगला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों का प्रभाव। चुनाव में स्थानीय समस्याएं जैसे कि रोजगार, विकास, जल, सड़क आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल इन मुद्दों को अपने प्रचार का मुख्य आधार बनाते हैं। मतदाता भी इन मुद्दों के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करता है। तो जो चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। छठा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है संसाधनों और अधिकारों को लेकर विवाद। संसाधनों और अधिकारों को लेकर के विवाद होता है क्योंकि जिस क्षेत्र में ज्यादा संसाधन है तो उसके अधिकारों को लेकर विवाद होगा। कई राज्यों के बीच जल, भूमि और संसाधनों को लेकर विवाद होते हैं, जैसे कि नदी जल विवाद। ये मुद्दे राजनीतिक रूप ले लेते हैं। यह केंद्र और राज्यों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। ये क्या करता है तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। आगे हम लोग समझते हैं कुछ समग्र विश्लेषण को कि भाषा और क्षेत्र के प्रभाव का समग्र विश्लेषण क्या हो सकता है, दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है भाषा और क्षेत्र दोनों ही भारतीय राजनीति को विविधता और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। दोनों क्या करता है तो भारतीय राजनीति को विविधता प्रदान करता है और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, मतलब अलग अलग दल को उभारता है। दूसरा पॉइंट है कि ये कारक लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाते हैं, मतलब सभी के लिए तो काम करने के लिए बनाता है क्योंकि विभिन्न समूहों को अपनी आवाज मिलती है। जो भी विभिन्न समूह है उसको अपना आवाज मिल पाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है लेकिन अत्यधिक भाषा और क्षेत्र आधारित राजनीति राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए चुनौती भी बन सकती है। अधिकतर जो भाषाई या फिर क्षेत्र आधारित राजनीति होता है वो राष्ट्रीय एकता को चुनौती देता है। चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है इतिहास, इसलिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो भाषा और क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिखेंगे कि भारतीय राजनीति में भाषा और क्षेत्र का प्रभाव गहरा और बहुआयामी है। ये एक और लोकतंत्र को मजबूत और प्रतिनिधिक बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या तो कभी कभी विभाजन और संघर्ष का कारण भी बनते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि आपका माइनर पेपर क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि उसका तैयारी कराया जा सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।